नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर निकल कर आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी के बड़े फैसले पर यहाँ पर पीएम मोदी की सरकार ने बड़ी बैठक की है और बैठक में आप सभी के लिए बड़े निर्णय निकल कर सामने आए हैं, जिसमें दोस्तों लगातार कर रही मांग 7,500 प्लस डीए और फ्री मेडिकल को लेकर विशेष रूप से चर्चा आप सभी के लिए यहाँ पर हुई है और आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ा फैसला निकल कर सामने आ चुका है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए क्या पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड क्या बड़ी खबर निकल कर आई है और साथ ही साथ में ईपीएफओ ने आप सभी के लिए पेंशन को 3 भागों में डिवाइड किया है। जी हां दोस्तों, पेंशन वितरण कार्यक्रम के तहत आप सभी को 3 भागों में पेंशन बढ़ोतरी का फायदा भी मिलेगा। इसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबर है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे भी लेकर यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, एक एक जानकारी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पूरा मामला क्या है समझ में आ पाएगा, जिससे हम आपको एक एक जानकारी विस्तार से बता पाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी का जो भी मुद्दा है 7,500 प्लस डीए फ्री मेडिकल सुप्रीम कोर्ट का आदेश और साथ ही में जो पहुंचा था यहाँ पर उच्च पेंशन का मुद्दा, वो उसके बारे में बताएंगे। फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने जो बड़ी कैबिनेट बैठक की है इसके बारे में, और इसके बाद यहाँ पर एक और बैठक की गई थी श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जिसमें यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही थी। पेंशन से जुड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए थे और साथ ही में एक मीटिंग की गई थी नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि एनएससी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है कमांडर अशोक जी रावत। इनकी अध्यक्षता में बहुत ही बड़ी बैठक यहाँ पर की गई थी। जो बड़ी बैठक की गई थी उस बैठक के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि आखिर ये बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था, बैठक का मुख्य मकसद क्या था, बैठक क्यों की गई थी और पेंशन धारकों को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी बताएंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी जानकारी सही से पता नहीं चल पाएगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर अभी से चले जाए, क्योंकि ये वीडियो विशेषकर पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो भी है, देश के जो राज्य कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, मजदूर हैं, वर्कर हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी पेंशन से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की और आपको बता दें कि आखिर मुद्दा कैसे यहाँ पर पहुंचा था भारत सरकार के पास, जिसके बाद यहाँ पर भारत सरकार ने आप सभी की पेंशन पर बड़े एक्शन लिए हैं। तो सबसे पहले नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा बड़ी मीटिंग्स की गई। मीटिंग्स के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की 4 सूत्रीय मांगों को रखा गया, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए फ्री मेडिकल सुविधा जो पति और पत्नी दोनों को मिलनी चाहिए उसके बारे में भी मांग की गई थी। साथ ही में हायर पेंशन के ऑप्शन और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर जो भी यहाँ पर आप सभी को पेंशन मिलनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर 4 सूत्रीय मांगे रखी गई। दोस्तों सिर्फ यही मीटिंग आप सभी के लिए नहीं हुई, इससे पहले भी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मीटिंग से हो चुकी है, जिसमें आप सभी को यहाँ पर पिछली बार जो कमांडर अशोक जी रावत 2 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, तो उसके बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दिया गया, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया कि प्रधानमंत्री जी आप अपना वादा भूल गए हैं। आपने वादा किया था कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो पूरी करवाई जाएगी। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी से निवेदन था, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों के लिए कुछ एक्शन लिया जाए, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कुछ सोचा जाए। तो इसी को देखते यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अचानक जो कैबिनेट बैठक बुलाई और कैबिनेट बैठक में आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़े फैसले किए गए, जिसमें ईपीएफ के जो नियम है उसमें भी आप सभी के लिए यहाँ पर बदलाव का फैसला हुआ है। आपकी जो सैलरी लिमिट है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, इजाफा किया गया है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो भी खाता धारक है उसकी जो सैलरी और पेंशन है वो दोस्तों आपके पीएफ खाते में कब आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में भी इस मीटिंग के अंदर बड़े फैसले लिए गए। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर मीटिंग के अंदर क्या क्या बातचीत की गई और मीटिंग के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़े फायदे लिए गए, क्या बड़े फैसले लिए गए। तो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा था कि आप सभी की पेंशन 7,500 प्लस डीए की जाए। इसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ी चर्चा की गई। चर्चा के बाद दोस्तों इसका निर्णय ये निकल कर आया कि जिन लोगों ने एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर या फिर जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट है उसके आधार पर योगदान किया है, उन्हें जायज मांग है 7,500 प्लस डीए उन्हें देनी चाहिए। इसको लेकर जल्द से जल्द आदेश पारित किया जाए, ऐसा फैसला यहाँ पर कैबिनेट बैठक से निकल कर आया। साथ ही साथ दूसरा जो फैसला था वो डीए को लेकर था और मेडिकल अलाउंस को लेकर था। तो डीए बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है
है। डीए बढ़ोतरी अब आप सभी को 42% मिल रही है और अब सरकार ने यह फैसला किया है कि 46% डीए आपको मिल सकता है। जी हाँ, 46 के बाद आप सभी का जो डीए है वो 0% किया जाएगा, क्योंकि 50% हो जाता है आप सभी का डीए, जिसके बाद आप सभी का जो डीए है वो सैलरी में जोड़ दिया जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को डीए बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और मुख्य जो मांग थी, जो मेडिकल फैसिलिटी थी, पति और पत्नी दोनों को चिकित्सा सुविधा बेहतर मुहैया करानी जाए, इसको लेकर यहाँ पर बड़ा चिंतन मंथन और विचार किया गया, जिसमें केंद्रीय मीटिंग के अंदर यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया गया, क्योंकि पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जा चुका है, तो इसका जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ मंत्रियों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना धरातल पर इतनी अच्छी पेंशन धारकों के लिए साबित नहीं हो रही है, क्योंकि पेंशन धारकों का जो पेपर वर्क है वो ज्यादा हो जाता है, पेंशन धारकों को टाइम पे आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर फैसला ये हुआ कि आयुष्मान भारत योजना के अलावा पेंशन धारकों के लिए एक विशेष योजना लागू की जाएगी। और ये योजना जो लागू की जाएगी ये दोस्तों आप सभी के लिए 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले की जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी की सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि लोकसभा चुनाव उनके लिए कितना खास होने वाला है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ रहा है, जिसमें पेंशन धारकों ने भी पहले ये ऐलान किया था कि अगर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जो है वो सितंबर एंड तक नहीं हुई या फिर अक्टूबर एंड तक नहीं हुई, तो आने वाला समय जो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो है उसके अंदर यहाँ पर बीजेपी पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा, सरकार का बहिष्कार करके पेंशन धारक विपक्ष को वोट देंगे, ऐसा यहाँ पर पेंशन धारकों ने आह्वान किया था। यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान कमांडर अशोक जी रावत ने भी साफ साफ बता दिया था कि 2024 के चुनाव में यहाँ पर सरकार को बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर यहाँ पर पेंशन धारकों की मांगे जो हैं वो सरकार मंजूर नहीं करती है। तो पेंशन धारकों की मांगों को लेकर अनेक प्रकार के आंदोलन किए गए, जिसमें जिक्र यही था कि 2024 का चुनाव पेंशन धारकों के लिए भी खास है और सरकार के लिए भी खास है। सरकार 2024 के चुनाव में अगर अच्छे वादे करती है और पेंशन धारकों को सही पेंशन प्रोवाइड करवाती है तो पेंशन धारक वाकई में खुश होकर बीजेपी सरकार को वोट देंगे। लेकिन अगर पेंशन धारक इनके वादों पर ध्यान नहीं देती है, इनके बारे में कुछ सोचती नहीं है, तो पेंशन धारकों ने आह्वान कर दिया है कि 2024 का चुनाव जो है उसके अंदर हम वोट उसी को देंगे जो पेंशन का काम करेगा। ऐसा ऐलान यहाँ पर पेंशन धारकों के द्वारा किया गया है। वहीं दोस्तों 2023 के एंड तक आते आते बहुत सारे चुनाव भी होने वाले हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा के जो चुनाव है उसके अंदर भी बड़ा खासा मोटा अक्षर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो राज्यसभा में पेंशन का मुद्दा है वो दोस्तों एनपीएस और ओपीएस को लेकर सीमित हो चुका है। अब जो विपक्षी दल है वो ओपीएस लागू करने की बात कर रहा है और जो भी यहाँ पर राज्य सरकार है जो बीजेपी सरकार की है, एनडीए की है, वो दोस्तों यही सोच रही है कि एनपीएस के अंदर ही सुधार किया जाए। और इसको लेकर जो पिछले दिनों में लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया था कि एक कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दों पर देखा जाएगा। लेकिन पेंशन बढ़ोतरी आप सभी की एनपीएस के तहत ही की जाएगी। तो उसकी रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जिस रुझानों के आधार पर आप सभी के लिए यह तय हुआ है कि अब आपको जो भी सैलरी है, एक्चुअल सैलरी है, जिसके आधार पर योगदान करना होगा और उस योगदान के बाद आप सभी को जो पेंशन है वो 40 से 45% मिलेगी। यानी कि अगर आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है तो दोस्तों आपको 4,000 रुपए से लगाकर 4500 रुपए के बीच की पेंशन दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर सरकार के द्वारा आदेश सामने आया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा आदेश नहीं आया है। वहीं दोस्तों बीते हुए कुछ दिनों पहले ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया था। ईपीएफओ ने सर्कुलर के अंदर आप सभी को बता रखा था कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो कंट्रीब्यूशन के आधार पर आप सभी की कितनी पेंशन मिलती है, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर ईपीएफओ ने बता रखा था। लेकिन ये जो सर्कुलर था ये आप सभी के लिए लागू नहीं हुआ था। ये सर्कुलर सिर्फ ट्रायल के लिए और मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित रह गया। ये आप सभी के लिए आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ। तो इसे आधिकारिक तौर पर लागू कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।